जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल एक बार फिर चर्चा में। अस्पताल में पिस्टल लहराने का विवाद अभी शांत भी नहीं हुआ था कि जेडीयू के विधायक अपनी बदतमीजी के लिए एक बार फिर सुर्खियों में। इस बार तो माननीय ने भाषा की मर्यादा ही लांघ दी है। देखिए रिपोर्ट। बापो हो मना करोगे। ये शब्द किसी विधायक के हैं या सड़क छाप गुंडे के, ये आप भी सोच रहे होंगे। तो हम आपको जवाब देते हैं, ये जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल हैं, जो कहने को तो विधायक हैं, लेकिन माननीय की भाषा किसी सड़क छाप बदमाश से कम नहीं है। पत्रकार के सवाल पर गोपाल मंडल ऐसे भड़के कि भाषा की मर्यादा ही भूल गए। बापो हो मना करोगे। सर आप गाली दीजिएगा क्या? सवाल उठता है, आखिर जेडीयू के निरंकुश विधायक गोपाल मंडल गालीबाज कैसे बन गए? जवाब इन तस्वीरों में है। देखिए, जब सत्ता का सुरूर सिर चढ़ जाता है तो कुछ ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिलती हैं। मामला 4 अक्टूबर का है, जब जेडीयू विधायक अस्पताल में पिस्टल लेकर पहुंच गए। तस्वीरों में देख सकते हैं खुलेआम विधायक अस्पताल परिसर में हाथ में पिस्टल लहरा रहे हैं। सत्ताधारी पार्टी के विधायक हैं तो डर किसका? ना तो पुलिस का खौफ और ना ही प्रशासन का डर। हो भी क्यों? विधायक जो ठहरे। अब इसी मामले पर जब पत्रकारों ने विधायक जी से सवाल पूछा तो गोपाल मंडल को यह नागवार गुजरा। बस फिर क्या था, भड़के विधायक ने न आव देखा न ताव और लगे पत्रकार पर बरसने। भरी मीडिया के सामने माननीय गाली गलौज करने पर उतारू हो गए। तुम लोग हमारा बाप हो, बापो हो मना करोगे। सर आप गाली दीजिएगा क्या? जदयू का यही संस्कृति है क्या? गाली क्यों? विधायक गोपाल मंडल का विवादों से पुराना नाता रहा है। जमीन पर कब्जा करना हो, पार्सल बॉय से मारपीट या ट्रेन में अभद्रता, विधायक जी किसी में पीछे नहीं रहते। इस बार तो 4 कदम और आगे बढ़कर अस्पताल में पिस्टल लेकर चले गए और सवाल करने पर पत्रकारों को ही धमकाने लगे, गाली देने लगे। जेडीयू के इस निरंकुश विधायक ने इससे पहले न्यूज स्टेट बिहार झारखंड के डिबेट शो में भी एंकर के साथ इसी तरीके से बेअदबी की। जब हमारे एंकर ने पिस्टल वाले वाक्य पर सवाल किया तो गोपाल मंडल कैसे बदतमीजी पर उतर गए, जरा आप भी सुनिए। गोपाल जी, गोपाल जी मंडल है, सुन लीजिए। अच्छा, हम गोपाल मंडल है। मीडिया को धमका रहे हैं आप? नहीं, मीडिया को धमका रहे हैं आप? मीडिया को धमका रहे हैं? अस्पताल में लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए, कोई जिम्मेदारी आपकी आप समझते हैं? गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक गोपाल मंडल लगातार अपने ऐसे ही कारनामों के चलते चर्चा में रहते हैं। इससे पहले डीएसपी को गंगा में फेंक देने की धमकी दे चुके हैं। थाना प्रभारी सीओ को सुधारने तक का बयान दे चुके हैं। तेजस ट्रेन में अर्धनग्न होकर टहलते नजर आए थे। बार बालाओं के साथ डांस का वीडियो भी वायरल हो चुका है। कई बार अपने ही सरकार के खिलाफ दे चुके हैं बयान। लालू यादव पर दे चुके हैं बेतुका बयान। गोपाल मंडल के कारनामों का ही नतीजा है कि वो हमेशा विपक्ष के निशाने पर रहे हैं। इस बार भी जेडीयू के इस गालीबाज विधायक की बदतमीजी ने प्रदेश का सियासी पारा हाई कर दिया है। आज की नीतीश कुमार की सरकार में और आज के नीतीश के बिहार में गोपाल मंडल ही नहीं, हर अपराधी सुर्खियों में है। चूंकि बिहार को नीतीश कुमार ने अपराधियों के हाथ में सौंप दिया है। अपनी कुर्सी बचाने के लिए नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव की राजनीतिक दरबानी कर रहे हैं और अपराधी बिहार चला रहे हैं। सवाल ये नहीं है, सवाल तो ये है कि क्या बिहार के डीजीपी भी लालू प्रसाद यादव की राजनीतिक दरबानी कर रहे हैं? गोपाल मंडल गलती से
एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं और इनके ऊपर सारी जांच को तुरंत कंप्लीट कीजिए और अगर ये कानून के खिलाफ कोई काम कर रहे हैं डीजीपी महोदय तो तुरंत इन पे कार्रवाई कीजिए। नहीं, ये बिल्कुल हम लोग इसका बिल्कुल भर्त्सना करते हैं। इस टाइप की राजनीति नीतीश कुमार जी के 17 साल के कार्यकाल में कभी इस तरह के आचरण को कभी अलाउ नहीं किया है हमारे पार्टी में। जो भी ये किए हैं वो गलत है। हमारी पार्टी कभी भी ऐसे व्यवहार नहीं, बिल्कुल इस चीज़ का हम लोग कठोर तरीके से इसका हम लोग भर्त्सना करते हैं। पिस्टल रखने का अधिकार अगर लाइसेंस है तो प्रदत्त है, नंबर 1। लेकिन लहराने का नंबर 2, उस विषय पर स्वयं अपनी सफाई विधायक जी देंगे, लेकिन भाषाई तौर पर एक मर्यादा का बंधन होना चाहिए। जनप्रतिनिधियों को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को ऐसे शब्दों का प्रयोग न करें जिससे कहीं न कहीं कोई आहत हो या सामाजिक रूप से वो शब्द कहीं से स्वीकार नहीं हो। एक तरफ बिहार सरकार प्रदेश में कानून व्यवस्था को सुधारने का दावा करती है तो दूसरी तरफ उनके ही विधायक गुंडागर्दी करते हैं, गाली गलौज करते हैं, धमकी देते हैं, अभद्रता करते हैं, मार पीट तक करते हैं, हथियार भी लहराते हैं और सवाल करने पर तो मर्यादा की हदें पार कर देते हैं। सवाल उठता है कि आखिर जेडीयू की ऐसी क्या मजबूरी है कि ऐसे विधायकों पर कार्रवाई नहीं की जाती है। सवाल ये भी कि अगर सूबे के जनप्रतिनिधि ही बदमाशों जैसा बर्ताव करेंगे तो कानून व्यवस्था की गारंटी कौन लेगा। पटना से रितेश मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट, बिहार झारखंड।